Hello everyone, welcome to this YouTube channel Maths Education. Today we will start our next exercise, exercise 7F of chapter 7th integrals. So the topic of this exercise is, देखो last exercise ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, integration by parts using आइलेट रूल। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਨਾ ਆइलेट रूल ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ e ਪਾਵਰ x ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ cos x sin x। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चनस आप किस तरह करना है देखो। लेट अस टेक दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सो सोल्यूशन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी तुहानू स्टेटमेंट गिवन होगी तुसी उन्होंने की ले लेना है, आई दे इक्वल ले लेना है। आई मीनस इंटैग्रल। ठीक है जी, इंटैग्रल ई पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। सो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज़ योर सैकेंड फंक्शन। आप की करांगे ये फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, सैकेंड ले लेंगे, यू कैन टेक एनी। ठीक है जी, इस इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड। सो कॉस एक्स द इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स माइनस इंटैग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई दी पावर एक्स द डेरिवेटिव ई दी पावर एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड इज cos x की इंटीग्रेशन की आ जाएगी अपने को sin x dx। तो आता है एज इट इज आ गया अपने को e दी पावर x sin x माइनस अगेन आइलेट रूल फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस cos x माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सो साइन एक्स इंटीग्रेशन की आ गई तो को माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस ई दी पावर एक्स कॉस एक्स माइनस 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 तीन हो गई जी इंटैग्रल ई दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। हम देखो ये दोबारा एक ही है सारा, ये आई सी वैल्यू पुट करो ई दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई दी पावर एक्स कॉस एक्स माइनस आई। इधर की चल रहा सी तुहाडे कोल आई, सो आई उधर नैगेटिव सी, इधर आके की होगी पॉजिटिव होगी। दैट मीनस इत्थों तुसी की कर लिया ई दी पावर एक्स कॉमन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है जी, दिस इज now I plus I is 2i e the power x sin x plus cos x plus c, or you can say I is equals to e the power x by 2 sin x plus cos x plus c। देखो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, फर्स्ट ऑफ ऑल ਕੀ ਹੈ, जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ इंटैग्रल इस टाइप का गिवन होएगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा भी ना तो किसी का डेरीवेटिव खत्म है ना किसी का इंटीग्रेशन खत्म होनी है। ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, इंटैग्रल ਨੂੰ आई ਦੇ इक्वल लैके ਚੱਲਾਂਗੇ। सो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इंटैग्रल ਨੂੰ आई ਦੇ इक्वल ਲੈ ਲਿਆ ਦੈਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे बच्चे। सो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करन तो बाद आफ्टर फर्स्ट और सैकेंड टाइम ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्टेटमेंट ही बन जाएगी दोबारा ऑलवेज। ठीक है जी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਆਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, देयर इज़ नॉट एन इशू। ठीक है जी, दैन सॉल्व करते करते तुहाडे कोल की है किते जाके वही सेम इंटैग्रल बनेगा जो तुहाडी स्टेटमेंट सी, उत्थे तुसी स्टेटमेंट नूं जो लैके चले उहदी वैल्यू पुट करनी है एंड अगेन उहदी वैल्यू फाइंड कर देनी है। ठीक है जी, सो नैक्सट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
Question number second is e power x integral e power x sine 2x dx. Integral e power x sine 2x dx. So first function is, and this is your second function. Solution, let us take I is equals to integral e to the power x sine 2x dx. So apply this rule. First function as it is integration of second. So sine 2x की इंटीग्रेशन की आ जाएगी तो देखो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 and minus integral the sine derivative of first e the power x, the derivative e the power x into integration of second minus cos 2x upon 2 dx. ठीक है जी. सो दिस इम्प्लॉइज ए कि बन गया माइनस ई दी पावर एक्स कॉस 2x अपॉन 2 एंड माइनस माइनस प्लस इंटैग्रल चो 2 बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर चो अंदर की रह गया ई दी पावर एक्स कॉस 2x dx. अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो जाएगा. दैन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फिर की ये स्टेटमेंट बन जाएगी cos 2x अपॉन 2 प्लस 1/2. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos 2x the integration sin 2x upon 2 minus integral the sin derivative of first e the power x the derivative e the power x and integration of second is sin 2x upon 2 dx. इथों अपने कोल की आ गया माइनस ई दी पावर एक्स cos 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 ई दी पावर एक्स sin 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 कॉमन कट लिया, अंदर की रह गया ई दी पावर एक्स sin 2x dx. ठीक है जी. बाहर जो 1/2 है एडजस्ट करो माइनस ई दी पावर एक्स cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस दिस इज 1/4 ई दी पावर एक्स sin 2x 1/2 1/2. ठीक है जी. की बन गया अपने को माइनस 1/4 इंटू आ सारा की है आई. सो आई प्लस 1/4 आई, उधर टर्म की सी सारी नेगेटिव सी इधर आके पॉजिटिव होगी एंड यू हैव माइनस ई दी पावर एक्स cos 2x अपॉन 2 एंड टेकिंग कॉमन की कॉमन कट सकते हैं ई दी पावर एक्स कॉमन कट लीए एंड नीचों 4 कॉमन कट लेने हैं. ठीक है जी. सो इतने 2 है, इतने नाल मल्टीप्लाई च आ जाएगा 2 एंड नाल की हो जाएगी टर्म नेगेटिव हो जाएगी माइनस 2 cos 2x. देखो दोबारा मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करांगे, डिनोमिनेटर च 2 ही आ जाएगा प्लस sin 2x प्लस c. सो यू हैव हेयर टेकिंग LCM 4i प्लस i अपॉन 4 is equals to e power x upon 4 minus 2 cos 2x plus sin 2x plus c. then की हो गया you have 5i is equals to 4 is equals to e the power x upon 4 minus 2 cos 2x plus sin 2x plus c. एंड डिनोमिनेटर चो 4 कैंसल आउट हो गए, आई दी वैल्यू की आ गई 5 उधर डिनोमिनेटर च चला जाएगा ई दी पावर एक्स अपॉन 5 माइनस 2 cos 2x प्लस sin 2x अब प्लस सी. ठीक है जी. सो क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ. फस्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने हैं इंटैग्रल ਨੂੰ आई लैके. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਆਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਬਣਿਆ. ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਪੁੱਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3.
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बच्चे, ई दी पावर एक्स कॉस 2x। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप दा है क्वेश्चन नंबर 5th है ई दी पावर 3x, ई दी पावर इंटेग्रल ई दी पावर 3x कॉस ऑफ 5x dx। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन 2015 और 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ठीक है जी। सो सॉल्यूशन देखो, इंटेग्रल इज इक्वल्स टू आई लेके चले हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 5x इंटीग्रेशन sin 5x अपॉन 5 माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e दी पावर 3x इंटू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin 5x अपॉन 5 dx। ठीक है जी। कितना की ਆਪਾਂ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 5x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ sin 5x upon 5 ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਫਰਸਟ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਟੂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 3x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ 3 ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ठीक है जी। सो दिस implies you have e ਦੀ ਪਾਵਰ 3x sin 5x upon 5 माइनस देखो आ 3 कांस्टेंट है, आ 5 कांस्टेंट है, ये की आ गया 3/5 बाहर आ गया इंटेग्रल तो अंदर देखो की रह गया e दी पावर 3x इंटू साइन 5x dx। e दी पावर 3x साइन 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3/5 एज इट इज अगेन अप्लाई the Euler rule, first function as it is integration of second sin 5x integration minus cos 5x upon 5 minus integral the sin derivative of first again e the power 3x into 3 and integration of second minus cos 3x upon 5 cos 5x upon 5 dx। ठीक है जी। e the power 3x sin 5x upon 5 देखो माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 5 इंटू 5 25 e दी पावर 3x cos ऑफ 5x। नेक्स्ट देखो माइनस 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 ही आएगा, 3 इंटू 3 इज 9, 5 इंटू 5 इज 25 और इंटेग्रल से देखो की रह गया e दी पावर 3x cos 5x dx। आ सारा की है तो को अगेन आई। सो e दी पावर 3x sin 5x upon 5 plus 3/25 e दी पावर 3x cos of 5x minus 9/25 i। सो इन उस साइड ले जाओ i प्लस 9/25 i इज इक्वल्स टू ये की कॉमन है बच्चे, एक तो 25 डिनोमीनेटर चो कॉमन कड्डो, एक तो e दी पावर 3x आ गया। सो इत्थे की आ गया 5 sin 5x प्लस 3 cos 5x प्लस c। ठीक है जी। जो 25 कॉमन कड्डिया 5 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टेकिंग एलसीएम हेयर 25i प्लस 9 25i प्लस 9 34i अपॉन 25। ठीक है जी। टेकिंग एलसीएम 25 प्लस 9 इज इक्वल्स टू e पावर 3x अपॉन 25 ब्रैकेट एज इट इज 5 sin 5x प्लस 3 cos 5x प्लस c। सो डिनोमिनेटर जो 25 कैंसल आउट हो गया, आई दी वैल्यू कितनी आ गई e दी पावर 3x अपॉन 34 5 sin 5x प्लस 3 cos 5x प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। प्रोसीजर सेम है बच्चे सारे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5th का सेकेंड पार्ट हो जाएगा, 6th हो जाएगा, 7th देखो बच्चे
क्वेश्चन नंबर 7th इज इंटेग्रल I इज इक्वल्स टू ले लिए इंटेग्रल e दी पावर 2x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, e दी पावर 2x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है जी। सो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 1/2 ਬਾਹਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਗਰਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਈਨ 2x। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ 2x ਦਾ, 2 ਸਾਈਨ x cos x। सो दो फंक्शंस बन गए। सो दो फंक्शंस बन गए, इन्हों उसी तरह सॉल्व करना है आप। दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e दी पावर 2x इंटू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस dx। सॉरी, ठीक है जी। ये 1/2 था बाहर एज इट इज, एक ही बन गया माइनस e दी पावर 2x कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 2 की हो गया कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस की हो गया प्लस इंटेग्रल e दी पावर 2x cos 2x dx ब्रैकेट क्लोज। सो 1/2 एज इट इज माइनस e दी पावर 2x cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos 2x इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e दी पावर 2x इंटू 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज साइन 2x अपॉन 2 dx। अगेन 2 इंटू 2 कैंसल आउट एंड योर ब्रैकेट इज क्लोज। सो 1/2 एज इट इज e minus e दी पावर 2x cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस e दी पावर 2x अपॉन 2 साइन 2x। नेक्स्ट देखो माइनस प्लस माइनस माइनस ये आ गया अपने को e दी पावर 2x साइन 2x dx। देखो ये आई दी वैल्यू है अपने को, दिस इज इंटैग्रल e दी पावर 2x dx बट ये नाल की है 1/2। सो 1/2 उधर की चला जाएगा, 2i हो जाएगा 1/2 एज इट इज माइनस e दी पावर 2x cos 2x अपॉन 2 प्लस e दी पावर 2x साइन 2x अपॉन 2 एंड दिस इज योर वैल्यू का दी आएगी अपने को 2i। ठीक है जी। सो 2i दी वैल्यू आ गई, बाहर वाला जेटा 1/2 मल्टीप्लाई करो माइनस e दी पावर 2x cos 2x अपॉन 4 प्लस e दी पावर 2x साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटू 2i, 2 कैंसिल हो जाएगा, i रह गया। सो हेयर इट बिकम्स i प्लस आई इज इक्वल्स टू टेकिंग कॉमन e पावर 2x एंड डिनोमिनेटर चो की आ जाएगा 4। हेयर इज 4 माइनस cos 2x प्लस साइन 2x प्लस c। सो इट बिकम्स i प्लस आई इज 2i, जो 2 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। i दी वैल्यू कितनी आ गई e दी पावर 2x अपॉन 8 माइनस cos 2x प्लस साइन 2x प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। सो कॉन्स्टेंट्स नूं ध्यान नाल रख के करना है आपां एंड इंटैग्रल दी वैल्यू। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th तो बाद 8th क्वेश्चन देखो। So question number 8 is e the power x cos square x इंटैग्रल e पावर x cos square x। देखो cos square दी इंटीग्रेशन नहीं होंदी, सो ये पहला आप आइडेंटिटी अप्लाई करांगे। इंटैग्रल e दी पावर x cos square x का फॉर्मूला की सी आइडेंटिटी अपने को 1 प्लस cos, देखो की फॉर्मूला से 1 प्लस cos x तक ही होंदा सी 2 cos square x by 2
ठीक है जी। हुण इत्थे की आ जाएगा फिर 1 + cos 2x इज़ इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x एंड 2 उधर जाके डिनोमीनेटर च चला जाएगा, आइडेंटिटी आ गई cos स्क्वायर x की dx। सो डिनोमीनेटर च 2 बाहर, इंटैग्रल अंदर देखो की रह गया e⁻x इंटू 1 + cos 2x dx। सो हेयर 1/2 एज इट इज, इंटैग्रल सेपरेट कर दो e⁻x dx प्लस 1/2 इंटैग्रल e⁻x cos 2x dx। ठीक है जी। सो नेक्स्ट देखो 1/2 ये आई की वैल्यू है तुहाडे कोल 1/2 e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x आ जाएगी प्लस 1/2। ठीक है जी। 1/2 इंटू आप इनू की ले सकते हैं I1। ठीक है जी। एक I1 ट्रीट कर लिया आप, क्योंकि अपने तो की है जो इनू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करांगे ना अपने को स्टेटमेंट नहीं बननी दोबारा। ठीक है जी। इस करके इनू अलग इंटैग्रल ले लिया। हुण I1 सॉल्व करते इनू नंबर 1 देता। सो I1 की है इंटैग्रल e⁻x cos 2x dx। सो इनू आप ऑलरेडी सॉल्व किया होया। ठीक है जी। जो इंटैग्रल थर्ड क्वेश्चन है तुहाडा e⁻x cos 2x, थर्ड क्वेश्चन का आंसर की सी बच्चे अपने को आफ्टर सॉल्विंग दिस। सो सॉल्व कर ही लेने हैं। चलो देखो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो cos 2x इंटीग्रेशन sin 2x/2 माइनस इंटैग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन सेकंड sin 2x/2 dx। इथों अपने को की आ गया e⁻x sin 2x/2 माइनस 1/2 इंटैग्रल च की आ गया e⁻x sin 2x। सो अगेन इतने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो जाएगा। e⁻x sin 2x एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 अगेन अप्लाइंग दिस रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो sin 2x की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 माइनस इंटैग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। सो इथों अपने को की बन गया e⁻x sin 2x/2 माइनस माइनस प्लस 1/4 e⁻x cos 2x माइनस 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 1/2 इंटू 1/2। सो 1/4 इंटैग्रल च की आ गया e⁻x cos 2x dx। सो ये सारा हुण की बन गया अपने को I1। सो I1 की वैल्यू पुट करते हैं बच्चे आपां। So here you have I1 is equals to e⁻x sin 2x divided by 2 minus plus 1/4 e⁻x cos 2x minus 1/4 into I1। So I1 इधर ले आओ, I1 plus 1/4 I1 is equals to taking common e⁻x from numerator and 4 from denominator। इत्थे की आ गया अपने को 2 sin 2x प्लस cos 2x प्लस c। ठीक है जी। एंड बिफोर आफ्टर टेकिंग LCM दिस इज 5I1 प्लस I1, 4I1 प्लस I1 इज 5I1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू e⁻x/4 2 sin 2x प्लस cos 2x प्लस c। ठीक है जी। डिनोमीनेटर चो 4 कैंसल आउट हो गया। तुहाडे कोल I1 की वैल्यू कितनी आ गई e⁻x/5 2 sin 2x प्लस cos 2x प्लस c। देखो I1 की वैल्यू पुट करो, पुट इन 1, तुहाडे कोल I की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 e⁻x प्लस 1/2 इंटू I1 है। सो 1/2 जो नाल मल्टीप्लाई होया तुहाडे कोल की आ जाएगा 10 डिनोमीनेटर 2 sin 2x प्लस cos 2x प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। सो आई रिपीट द प्रोसेस ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल की है बच्चे
अपने को कॉस केयर की इंटीग्रेशन नहीं सी, जो कॉस केयर की इंटीग्रेशन नहीं सी तो आप आइडेंटिटी अप्लाई करती। ठीक है जी, आफ्टर अप्लाइंग आइडेंटिटी अपने को दो इंटैग्रल्स बन गए। सैकेंड इंटैग्रल दे विच की है, जो आप सैकेंड इंटैग्रल की इंटीग्रेशन करांगे अपने को दोबारा स्टेटमेंट नहीं बननी। दैट्स वाई आप उन्होंने की ले लिया, I1 ले लिया। जो तुसी I1 ਨੂੰ सैपरेट सॉल्व किया एंड I1 की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है जी, जो भी तुहाडे कोल सॉल्यूशन आएगा अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8th एंड क्वेश्चन नंबर 9th देखो, cos x log x, cos x सॉरी cos ऑफ log x है। ठीक है जी, इंटैग्रल cos ऑफ log x। हम देखो ये तो फंक्शन ही एक है, एक ही है cos ऑफ log x। आप इनू किस तरह करांगे, log x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ t, पुट log x इज इक्वल्स टू t कर लिया x, log उधर जाके की बनता e दी पावर t। सो डेरीवेटिव करो, x का डेरीवेटिव dx, e दी पावर t का डेरीवेटिव e दी पावर t इंटू dt। सो इंटैग्रल cos ऑफ log x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ t एंड dx की वैल्यू की आई है e दी पावर t dt। सो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ e दी पावर t cos t। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही बन गया जिहड़ा आपां कीता सी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम है, सो यू कैन डू ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10th, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब इंटैग्रल एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब एंड कॉस ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। देखो साफ ही दिख रहा अपन स्टेटमेंट के फंक्शन पिया, उसका डेरीवेटिव भी पिया। पुट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी। ये क्यों किया बच्चे, तीन फंक्शनस असी, तीन तो आप दो बनाने हैं। ठीक है जी, सो एक्स क्यूब का डेरीवेटिव की आ गया 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी एंड यू कैन से एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय 3। सो फंक्शन देखो तुहाडे कोल की बन गया, दिस इज आई e दी पावर एक्स क्यूब मीन्स t, cos ऑफ एक्स क्यूब मीन्स t एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुहाडे कोल dt अपॉन 3। सो 1/3 बार अगेन क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जी, e दी पावर t cos t dt। सो हेयर वी कैन सॉल्व फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सो इस तरह ही तुसीं लास्ट क्वेश्चन भी कर लेना 9th, e दी पावर x cos ऑफ x t दी इंटीग्रेशन सॉरी e पावर t cos t दी इंटीग्रेशन sin t माइनस इंटैग्रल दा साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dt। सो इट बिकम्स 1/3 एज इट इज e दी पावर t sin t एज इट इज माइनस अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल द साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dt। सो 1/3 एज इट इज, दिस इज योर आई, ये जो है अपना आई चल रहा से। ठीक है जी, e दी पावर t sin t माइनस माइनस प्लस e दी पावर t cos t माइनस 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 e दी पावर t cos t dt। सो हेयर e दी पावर t cos t का इंटैग्रल की आ जाएगा अपने को 3i e दी पावर t sin t प्लस e दी पावर t cos t माइनस 3i। सो हेयर जो तुसी 3 ਨੂੰ अंदर मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे सॉरी 1/3 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करो e दी पावर t sin t अपॉन 3 प्लस e दी पावर t cos t अपॉन 3 माइनस आई 3 नाल 3 की ये कैंसल हो जाएगा। सो आई प्लस आई की हो गया इधर आके 2i एंड e पावर t अपॉन 3 फिर टेकिंग आउटसाइड कॉमन sin t प्लस cos t
plus c. So I becomes e the power t upon 6 sin t plus cos t. Put the value of t, x cube e the power x cube by 6 sin x cube plus cos of x cube plus c. ठीक है जी, this is your answer. So this exercise is complete. If you can discuss with your doubts with me in comment section. So thank you students.